देखिए, समस्या तो आता ही रहता है। नल जल में तो पहले जो काम किया इससे पहले जी तो सारा बिहार का वही स्थिति है। हम लोग प्रयास करेंगे, हम लोग कहेंगे। यह समझ में नहीं आ रहा है क्या घोटाला किए या काम किए। हमने जो पैसा आता था उसमें अधिक से अधिक काम करते थे। 2017 को डीडीसी महोदय द्वारा चार्ज दिया गया और 2017 संचालित। चलिए, आप अपना सबसे पसंदीदा शो हमार पंचायत देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। पहुंच गया है दरभंगा जिला के केवटी प्रखंड के ये पंचायत है पिंडारुच। पिंडारुच पंचायत के मुखिया जी हमारे साथ है और हम जानेंगे कि आखिर पिंडारुच पंचायत में जिस प्रकार से फाइनेंशियल 22-23 में 52 लाख से ऊपर के योजना से पंचायत के विकास हुए हैं, वही यदि बात की जाए 21-22 का तो 21-22 में लगभग में 64 लाख से ऊपर की योजना से पंचायत में विकास हुए हैं। लगभग में देखी जाए तो दर्जनों, पिछली बार भी योजना पंचायत में चल रही थी, इस बार भी दर्जनों योजना मुखिया जी की तरफ से पंचायत में चलाए जा रहे हैं। सवाल करेंगे हम सीधे कि आखिर पंचायत की क्या स्थिति है, कितनी योजना धरातल पे है और आखिर जनप्रतिनिधि किस प्रकार की समस्याओं का सामना करके उन तमाम योजनाओं को पूरा कर रहे हैं। मुखिया जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। लगभग में लाखों की फंड की योजना से पंचायत का विकास हो रहा है। क्या क्या जो योजना है धरातल पे अभी तक नजर आ रही है, क्या क्या काम हो रही है? छतरपुर में हो रहा है, पीसीसी ढलाई हो रहा है, नल जल रिपेयरिंग जहाँ पर है वहाँ रिपेयरिंग हो रहा है। यही काम? हाँ, ये तो यही काम है। मनरेगा से अलग काम है, मिट्टी भराई काम चल रहा है। अच्छा, पंचायत में जो चूंकि आप लोग का ज़्यादातर समय जो व्यर्थ भी हो गया चुनाव के बाद, ऐसे में बहुत कम समय मिला है अभी तक आप लोगों को काम करने के लिए, तो कितना समस्या आई और कितना आसानी से धरातल पे किए हैं? देखिए, समस्या तो आता ही रहता है, लेकिन हम तो पुराना, हम 20 मास चौथा टर्म हमारा है। अच्छा, आप देखिए सर, चलिए मेरी तरफ से आपको विशेष बधाई, आप चौथी बार मुखिया बने हैं। हाँ, चौथा बार। तो चलिए, सबसे पहले तो इतना जनता ने भरोसा आप पे जताया और कहीं ना कहीं आप अच्छा काम किए 3 बार, तब जाके आपको चौथी बार आपको मौका मिली, तो इसमें कोई दुमत नहीं, अच्छा काम करते। बीच में एक टर्म हम नहीं थे जी, बीच में, इससे पहले नल जल वाला में हम नहीं थे। अच्छा, उस नल जल को भरते भरते हमको परेशानी, नल जल में परेशानी हमको है, नल जल में और कोनो चीज में परेशानी। सभी मुखिया नल जल की योजना सही तरह है, आपको क्या क्या समस्या आई है? नल जल में तो पहले जो काम किया इससे पहले जी तो सारा बिहार का वही स्थिति है, लेकिन उसको रिपेयरिंग कराते पहले तो चार्ज दिलाने में उससे परेशानी हुआ है। अभी तक भी एक आध को चार्ज नहीं दिया है। अब सोचे हैं जो उस पर में FIR करेंगे। अच्छा, आपके पंचायत में भी नली गली का भी निर्माण चल रहा है? हाँ, चल रहा है। बायोलॉजी के अनुसार चल रहा है? हाँ, बायोलॉजी के मुताबिक चल रहा है। जो आम सभा सर्वोपरि है, आम सभा से जो पास हुआ वो चल रहा है। अच्छा, आवास योजना और शौचालय योजना की आपकी पंचायत में क्या स्थिति है? आवास योजना में हम जो 5 वर्ष नहीं थे, उसके बाद यहाँ पर में 0 कर दिया गया, मतलब 24 को रहने दिया। टोटल कुल पंचायत में 24 को रहा। हम जब आए हैं तो 24 को मात्र था। तो हम लोग हल्ला किए, भाई क्या हुआ, तो उड़ा दिया गया, पोर्टल पर से उड़ा दिया गया। हम लोग बहुत प्रयास किए, जिस पर मैं बड़ी पदाधिकारी से बात किए कि नहीं, आवास तो जिसको नाम उड़ा दिया गया है उसका फिर नाम पुनः जोड़ा जाए। बीच में DM साहब ऑर्डर किए थे अप्लाई करने के लिए, फिर लॉकडाउन में उसको बंद कर दिए। उसके बाद फिर खुला नहीं। सारा फॉर्म हम लोगों के पास में जितना आया वो रखा हुआ है, ना ब्लॉक गया ना कहीं गया, वही विकास मित्र के पास में रखा हुआ है। और सब हमारे यहाँ भी फॉर्म रखा हुआ है। बहुत प्रयास कर रहा है, लेकिन उसको जोड़ने का काम नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ इंदिरा आवास 0 है, तो 0 का है। इसके देखिए बड़ी पदाधिकारी फिर दोषी है। अब ये तो पदाधिकारी की बात है, तो प्रयास करेंगे, लेकिन वो लोग जब पोर्टल खोलेंगे, जब जोड़ने का काम करेंगे तभी नहीं जुटेगा। हम लोग प्रयास करेंगे, हम लोग कहेंगे, लेकिन जितना भी जांच बुधवारी जांच होता है, जब बुधवारी जांच होता है, जब हमारे यहाँ है, हम लोग रख दिए हैं, इंदिरा आवास के लिए रख दिए हैं, लेकिन वो रिपोर्ट DM साहब को करता है कि नहीं करता है, यहाँ पर लिख कर ले जाता है यहाँ से। अब DM साहब को रिपोर्ट करे या नहीं करे हम वो नहीं जानते हैं, यहाँ से लिख कर हम लोग बराबर। शौचालय योजना की क्या नहीं, शौचालय में लगभग ठीक है, जो बनाया है उसको पेमेंट मिला है, जो बना रहा है उसको पेमेंट मिल रहा है। मतलब पहले बनाना पड़ता है फिर पेमेंट मिलती है? हाँ, पहले बनाना पड़ता है, उसके बाद किसी उसको 12,000 रुपये मिलता है। अच्छा, और आप किन किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं?
और कोई आपको पंचायत चलाने की कोई समस्या, कोई बाधा हमारे चैनल के माध्यम से आप कोई मांग रखना चाहते हैं सरकार सिस्टम तक? देखिए बात प्रॉब्लम एक आ रहा है, मैं पेंशन जी जो विधवा था उसको कैसे 60 वर्ष वाला में कर दिया है, वो उसका बंद कर दिया। विकलांग है उसको कैसे नरेगा वाला में कर दिया है, उस सबका बंद है। हम लोग बराबर प्रयास करते हैं इसको यहाँ पर में प्रखंड से देता नहीं है, यहाँ पंचायत में यहाँ पर में भी अप्लाई कर करके ठीक किया जाए। वो ब्लॉक में रखे हुआ है, पैसा के लिए ब्लॉक में रखे हुआ है, वहाँ ब्लॉक में बहाली है, तो 200 रुपया दीजिएगा तो ठीक होगा, तो नहीं ठीक होगा। इस पंचायत को पंचायत भवन का यानी कि सरकार भवन का तोहफा मिला है? हाँ तोहफा मिला है, बढ़िया बनी है। हाँ बढ़िया, देखिए बनाया नहीं बढ़िया है, लेकिन अब जो बना कर कब बनी थी? पिछले मुखिया जी कार्यकाल में? हाँ 4 जो हाँ उनके क्या कमी है वहाँ पे? अब कमी जो है तो उसको क्या कहेंगे? नहीं कहना तो पड़ेगा, आप कहेंगे तब तो हम लोग सुधार का प्रयास करेंगे। नहीं अब सुधार होने वाला नहीं है, टाइम भी बीत गया। मकान वायरिंग जो किया है तहस वायरिंग 1 नंबर नहीं है, प्लास्टर 1 नंबर नहीं है, छत ढलाई है 1 नंबर नहीं है, फर्श 1 नंबर नहीं है। ऑफिस चैम्बर में ऊंचा नीचा है, फर्श है, कुर्सी आप बैठ नहीं सकते हैं कुर्सी पर ढंग से। मतलब जम के ये कह सकते हैं कि राशि की गमन जम की हुई है? हाँ गमन हुआ है, सरकार भवन बनाने में राशि का गमन हुआ है, प्रत्यक्ष का प्रमाण है। चलिए और कुछ हमारे चैनल के माध्यम से अपनी पंचायत की जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे? जनता से क्या अपील करें? चौथी बार आपको मौका मिली है, हम चूंकि चुनाव में सवाल सुन लीजिए, चुनाव के समय जनता से बहुत सारे वादे होते हैं, बहुत सारे दावा होते हैं, लेकिन उस बीच में बहुत सारे चूंकि जनप्रतिनिधि है, भगवान तो है नहीं कि 100% आप कमी को पूरा करेंगे। उस बीच में यदि कोई कमी रह जाए, कोई गलती रह जाए, तो फिर भी अब तमाम चीजों को मद्देनजर अपना जनता से क्या अपील करेंगे? लगातार आपको मौका देते रहे। जनता से तो हम यही अपील करेंगे, जो हमारा जो काम है लूटपाट तो है नहीं, और जनता लूटपाट करते तो जनता हमको चुनबे नहीं करता था। चौथा टर्म में 3 टर्म में बीच में गैप हो गए थे, वो तो बीच में जो गैप हुए थे उसमें कुछ था ऐसा बात जो पीछे 4 बार इशू लड़ रहा था, कहा पॉइजन खाने के पीछे उसको उसके बाद पुनः जो विनर कैंडिडेट था तो उस 5वां नंबर पर चला गया। विकास काम नहीं किया पीछे, जनता को हम पर विश्वास था, फिर पुनः पीछे चुना है हमको। और हम भी प्रयास करते हैं यहाँ से, जिला से, प्रखंड से, जहाँ तक हो हमारा जनता को जो कमी है उसको पूरा करें। एक तो इंदिरा आवास वाला में हम पिछड़ रहे हैं, तो कैसे उसको कहीं से नहीं। चलिए हम अपने चैनल के माध्यम से आपकी इस समस्या को, आवास योजना की समस्या को उठाने की पुरजोर कोशिश करेंगे, और हम यह पुरजोर कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या आपके वरीय पदाधिकारी निपटाए। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सबसे पसंदीदा शो हमारे पंचायत देख रहे थे, पिंडारू पंचायत के मुखिया जी हमारे साथ थे, और तमाम मुद्दों पे हमारी चर्चा हुई। आवास योजना से लेकर शौचालय योजना तक, सरकार भवन से लेकर सरकार की गतिविधियों की सरकार काम तक। फिलहाल पंचायत भवन के मामले में यह केस दर्ज करेंगे, नल जल योजना से संतुष्ट नहीं है। फिलहाल हम चलते हैं ग्राउंड पे भी जाकर के हम पंचायत के लोगों से बात करेंगे, पंचायत के लोगों से जानेंगे कि आखिर तमाम योजना की सच्चाई क्या है, और आखिर पंचायत की जनता किस मूड में है, क्या चाहती है, और पंचायत की जनता कितना खुश है। फिलहाल तमाम खबर के लिए बने रहे 3NS द न्यूज़ नेटवर्क के साथ। दरभंगा से सहयोगी राजीव के साथ विकास कुमार। तो आप अपनी सबसे मनपसंद शो हमारे पंचायत देख रहे हैं। हम दरभंगा जिले में है, केवटी प्रखंड है, पिंडारूच यह पंचायत पड़ता है। लेकिन आपको जान करके दिलचस्प होगा कि इस पंचायत में पूर्व मुखिया और वर्तमान मुखिया आपस में आरोप प्रत्यारोप के बीच में तुल गए हैं। यदि बात करें वर्तमान मुखिया की, तो इनकी चौथी टर्म है, और लगातार बीच में पिछली बार उनकी करारी हार हुई थी, उसके बाद पुनः उनकी जीत हुई। वर्तमान में हमारे साथ बैठे हुए हैं इस पंचायत के यानी कि पिंडारूच पंचायत के पूर्व मुखिया सुनील कुमार चौधरी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे। धन्यवाद। हमारे हाथ में एक कागज है जिसमें बताया गया है सबके मान सम्मान के साथ पंचायत के पिछले 5 वर्ष की विकास यात्रा, यानी कि जो इनके द्वारा काम किया गया है पिछले 5 वर्षों में टोटल 92 वर्क्स यानी कि 92 काम की चिट्ठी जो पत्र है हमारे हाथ में है। एक एक पढ़ के यदि हम बोलना शुरू करेंगे तो शायद समय कम पड़ जाएगी, लेकिन हम बता देते हैं कि इसके बीच ही भले ही ये 92 काम कर ले, लेकिन जैसे ही गद्दी जाती है तो शुरू होता है आरोप प्रत्यारोप का दौर, और वही यह विश्वास नहीं हो रहा है कि पंचायत स्तर तक भी ये आरोप प्रत्यारोप पहुंच गई है। चलिए हम सुनील जी से कुछ कड़े सवाल करेंगे, क्योंकि पूर्व प्रतिनिधि हैं, एक वर्तमान जनप्रतिनिधि। सर आरोप नंबर 1 आप पे वर्तमान मुखिया का आरोप है
कि आपने अपने कार्यकाल में बहुत ज्यादा घोटाला किया। मेरे हाथ में आपके टोटल 92 कामों का लिस्ट है। अब हमको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आप घोटाला किए या काम किए। हमने जो पैसा आता था उसमें अधिक से अधिक काम करते थे और इसी अभियान में काम कर दिए, जबकि सभी हमारे समय में 5 साल में सभी पैसा जज नल में जाता था। उसमें से 15% और 20% जो था वही पैसा जो है तो हम काम कर पाते थे और उस पैसा से हमने 92 काम किया है। ये घोटाला क्या, ये तो काम बोल रहा है और काम बता। आप नल जल की बात करते हैं, आपको मैं बता दूं कि नल जल एवं आपके सरकार भवन यानी कि पंचायत भवन एक प्रकार से मिनी ब्लॉक जिसको कहा जाता है, आपके सरकार भवन आपके नल जल के वही कामों को लेकर के वर्तमान मुखिया जो है FIR करने जा रहे हैं। अभी उन्होंने मीडिया में बयान दिया कि वो आप पे FIR करेंगे। आपने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि आप पे FIR करने जा रहे हैं? वो जितना FIR करना है वो FIR करें, वो झूठ बोल रहे हैं। और जज नल जो है सो वार्ड मेंबर के द्वारा हुआ है और जज नल सब सही रहा है। 3 जज नल जो है सो कुछ एक जमीन के कारण और कुछ 2 वार्ड मेंबर के कारण रुका हुआ है और बाकी सब जज नल सही रहा है। इसके बाद पंचायत सरकार भवन जो पूर्व में जो एक मिनट रुक जाइएगा, आरोप पहले सुन लीजिए। पंचायत भवन पे क्या आरोप है ये सुन लीजिए। वर्तमान मुखिया जी का कहना है कि कुर्सी लेकर के यदि हम पंचायत भवन में बैठेंगे तो ये टेढ़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो धरातल है वो बराबर नहीं है, उनकी छत जो है 1 नंबर नहीं है, उनमें फर्श 1 नंबर नहीं है, इंटीरियर 1 नंबर नहीं है, इंफ्रा 1 नंबर नहीं है वर्तमान मुखिया जी के अनुसार। अब बताइए इसके लिए तो 2016 में हम मुखिया बने हैं जी, उससे पूर्व ही वही आदमी वो पंचायत सरकार भवन बनवाए हैं जो अभी वर्तमान मुखिया है गोपाल कुमार झा, वही बनवाए हैं और वही घोटाला किए हैं ठेकेदार के साथ मिल करके। और हमको 15 अगस्त 2017 को DDC महोदय द्वारा चार्ज दिया गया और 2017 संचालित। एक बड़ी दिलचस्प बात खुल करके आ रही है, आपको बना बनाया पंचायत भवन का चाबी मिला था? जी बना बनाया हुआ। फिर से आप बोलिए, क्योंकि हमारे कैमरे को उन्होंने आकर बोला है कि आपके रिजर्व में आपने बनवाया है। झूठ बोल रहे हैं और ये DDC साहब भी यहाँ कागज पड़ा होगा। 2015 में वो बन तैयार हो गया पंचायत सरकार भवन। 2000 में हमने मुखिया बना है और बना बनाया हुआ हमको चार्ज मिला है और ये एलिगेशन हम दे रहे थे जो ये गलत बनाया गया है, लेकिन इस पर में कोई ऐसी सुनवाई नहीं हुई और काम आगे बढ़ता था। तो आप जब मुखिया बनते क्यों नहीं आपने कंप्लेन किया? मैंने कंप्लेन किया, मौखिक कंप्लेन किया, सभी आदमी कहा जो कहे जो कि नहीं इसी तरह से बनता है, अभी शुरुआत है, इस तरह से बना है। और वो पंचायत सरकार भवन श्मशान में नदी किनारे में जाकर के बनाया गया। क्या बात है, शमशान में पंचायत भवन बनता है? हाँ बनाया गया है, वो देखने की चीज है और इंक्वायरी करने की। तब तो बिहार का युवा पंचायत आपका हो गया कि शमशान घाट में तो अर्थीया जलाने आएंगे और बगल में मिनी ब्लॉक का सुविधा भी मिल जाएगा। हाँ मिनी ब्लॉक क्या, वो पंचायत सरकार भवन है और क्या कहते हैं सुविधा क्या, वो संस्कार भी होता है वहाँ, क्या कहते हैं पंचायत भी चलता है। तो अच्छा है ना, पंडित जी नाई हजाम के साथ मुखिया जी सरपंच साहब आवास सब एक जगह मिल जा रहे हैं। मुखिया जी ये सोचे होंगे क्या सोच करके शमशान में बना दिए, क्या जगह की कमी था, इसके पीछे क्या मंशा? नहीं जगह तो बहुत पर्याप्त था, लेकिन वो जानबूझ करके वहाँ कर दिया और जनता को गुमराह किए। ये मिनी ब्लॉक बन रहा है, 6 पंचायत में जाकर के बन रहा है। अच्छा। ये पंचायत भवन अगर उस समय में अगर ये बोल देते जो पंचायत भवन बन रहा है तो जनता वहाँ उनको ऑब्जेक्शन लगाता, लेकिन वो गुमराह किए ये मिनी ब्लॉक बन रहा है इसलिए उसको हम साइड में कर दिया स्मशान में। अच्छा, आपके पंचायत में जब से चुनाव हुए, वर्तमान की बात कर रहे हैं, वित्तीय वर्ष 21-22 की यदि बात की जाए इनके पंचायत का तो लगभग में 52 लाख से ऊपर की फंड आए हैं आपके पंचायत में, और 22-23 की यदि बात की जाए तो लगभग में 64 लाख से ऊपर के फंड आए हैं आपको पंचायत में। आप पूर्व मुखिया हम आपसे जानना चाहेंगे कि 52 लाख का 64 लाख कहाँ जा रहा है, आपको नजर आ रहा है? नहीं हमको नजर नहीं आ रहा है। 1-2 रोड बनाया है लेकिन वो भी सही नहीं बनाया है। बाकी इतना पैसा उनके पास है या क्या किए वो तो वही जानेंगे, उतना अंदर तक नहीं गए हैं, इस बीच में हम नहीं जानकारी लिए हैं। और मनरेगा का एक दिन हम लिस्ट देखे हुए थे पेमेंट का लिस्ट, जिसमें देखे जो मनरेगा में कुछ योजना ऐसा है जिस पर एक छिट्टा मिट्टी भी नहीं पड़ा है और 55 लाख रुपया से ज़्यादा की निकासी हो गई है।
अच्छा, सुने हैं मुखिया जी को कभी शोकज भी मिला था, कोई प्रशासनिक कार्रवाई भी उनके तरफ हुई थी? हाँ, शोकज भी मिला था उनको। किस मामले में? मामले में उनका इससे पूर्व में जो मुखिया थे जी। उसमें उनका कोई भी पेपर अप्रूवेड नहीं था, जो लेटर बिहार सरकार के द्वारा आया था, जो लेटर आपको हम दे सकते हैं। जी, हमारे हाथ में वो लेटर भी है। हम चाहेंगे कि अपनी जनता को हम दिखाएं और ये आप अपने डिस्प्ले पे देख भी रहे होइएगा। यह पेपर आपके हम डिस्प्ले पे लगा देंगे, आप जनता बहुत करीब से इसको देखेंगे। लेकिन मुखिया ये सवाल यह उठता है, आपने उनके आरोप लगा दिया और वो सीधे आप पे आरोप लगा दिए। अब नहीं, सवाल मेरा यह है कि अब वास्तविकता में चूंकि वो चौथे टर्म मुखिया रहे हैं, इस बार चौथी टर्म जो जानकारी मिली, आप पहले एक टर्म आपने मुखिया रहा, उनके कार्यकाल को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या क्या वो मतलब कि कुछ अच्छा और कुछ खराब बताइए। देखिए, उनको कार्यकाल में जहाँ तक है वो शिक्षित नहीं है और शिक्षित आदमी है, और कार्यकाल में उनका कभी भी सही नहीं रहा है, कभी काम सही से नहीं किए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो जीत जाते हैं। यही मैं पूछने वाला था। हाँ, जीत कैसे जाते हैं? हाँ, उसके बावजूद भी वो जीत जाते हैं। उसका कारण है जो जातीय समीकरण से चलते हैं। अच्छा। और जो वोटर उनके साथ 1200 से 1250 वोटर है उनको पकड़ के रखते हैं और बाकी को साइड कर देते हैं। कुल कितने वोटर हैं पंचायत में? हमारे पंचायत में कुल लगभग 6000 वोटर है। तो यानी कि 6000 में 1200 में 1500 को मान लेते हैं, 1500 को वो हिट करके रखते हैं। 1200 बस, और बाकी जनता उनके लिए जनता नहीं है। और उसको कोई मैंने देख रेख भी नहीं करते हैं और उसको धड़का कर भगाते हैं, उसको डांट करके भगाते हैं। तो आप क्यों नहीं जाति समीकरण बना लेते हैं? आप भी 1200-1500 को क्लियर करते हैं। हाँ, हम जो है ना सभी जात को लेकर के, सभी इंसान को लेकर के मान सम्मान के साथ एक साथ काम किया। जनता के मन में ये हो गया कि उसका भी काम हुआ तो मेरा भी काम हुआ। सरकार की तरफ से आया था तो हमरे ये कोई ऐसा पकड़ करके नहीं रहा, लेकिन उनके ये 1250 जो है तो पकड़ करके रहता है। और हमने सभी को देखा है, इसलिए मुझे ये अंजाम मिला है। हम सबका मान सम्मान एक साथ किए हैं, इसी अंजाम मिला है। अब वो 1250 को ही मात्र मान सम्मान किए हैं, बाकी को हरकाया है। हमारे चैनल के माध्यम से आप और सरकार से, अपनी बड़ी पदाधिकारी से, अपनी जनता से क्या अपील करेंगे? यही करेंगे जब हम पर आरोप लगाए हैं अभी वर्तमान मुखिया गोपाल कुमार झा, तो आरोप को लिखित में दें और उसका इंक्वायरी हो और सबूत हो। और जिस तरह से वो झूठे आरोप लगा दिए हैं, अगर झूठा साबित होता है तो सरकार से हम यही निवेदन करेंगे थोड़ा इन पर में गहरी नजर रखें। दोनों बात बोलना होगा। यदि आरोप साबित होता है तो आप कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होता है तो उन पे होना चाहिए। हम दोनों बात करते हैं, हम पक्षीय बात करते हैं। नहीं होता है तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए। अगर कार्रवाई का अगर कोई नहीं मौका भी मिल रहा है, इससे पूर्व में लेटर दिए है उस पर में देख रेख होना चाहिए, और वर्तमान में जो क्रियाकलाप उनका है उस पर में पूरा नजर रखना चाहिए और उसका देख रेख कारण झूठ बोलने वाले इंसान से वो थोड़ा पकड़ होना चाहिए। चलिए बिल्कुल भाई, तो यहाँ पे दोहरी नीति मुखिया जी की अपनाई जा रही है। और आखिर ये सौतेलापन किसके साथ? अपने ही जनता के साथ। क्योंकि मुखिया जी 6000 में 6000 वोटर आपके हैं, हो सकता है 1200 की जगह 2400 लोग भी आपके हो सकते हैं, लेकिन बशर्ते आपको मेहनत 6000 के पीछे करना पड़ेगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पिंडारू पंचायत में है और इस पंचायत के पूर्व मुखिया और वर्तमान मुखिया एकदम आमने सामने है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन तमाम बिंदु जांच के विषय है। हम भी चाहेंगे कि जो भी इस क्षेत्र के बड़े पदाधिकारी है वो जल्द से जल्द जांच करके इस मामले को जो है त्वरित कार्रवाई करे। जो भी दोषी हो उन पे सख्त कार्रवाई होना चाहिए। तो चलिए, आप सबसे अपनी पसंदीदा शो हमारी पंचायत देख रहे हैं। अब बने रहिए 3 नेशनल न्यूज नेटवर्क के साथ। दरभंगा से सहयोगी राजीव के साथ विकास कुमार।